हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो गाइज, मेरा नाम अमित है और मैं हूँ सर्टिफाइड ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर। एंड गाइज, आप सबको पहले ही पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार। हरिद्वार अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ कौन कौन है मेरी फैमिली में। मेरे फादर और मेरी मम्मा साइड में बैठी हुई है। पीछे जो सो रही है वो है मेरी बड़ी बुआ जी, और लेफ्ट साइड में है मेरी वाइफ। तो हम लोग पांचों जा रहे हैं हरिद्वार। तो गाइस, ये हमारा होटल था जहां हमने रात में स्टे किया। गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी। यहाँ पे सब बोल रहे थे कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, वहां पे काफी भीड़ होगी तो पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पार्क करी, फटफटी बुक कराई, और फटफटी से बुक कराने के बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए चौक पर। चौक पर उतरे, फिर यहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से आप पैदल जा सकते हो, हर की पौड़ी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर हमने पैदल यात्रा शुरू करी और मैं अपनी चैंटिंग कर रहा था। चैंटिंग करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि तीर्थ स्थान पे आए हो और तीर्थ स्थान पे आप चैंटिंग करते हो तो उसका जो फल होता है वो 10 गुना मिलता है। तो यहाँ चैंटिंग करते करते हमने थोड़ी सी वीडियोस भी बनाई अपनी। और ये मेरे पिताजी है और पीछे पीछे सारे फैमिली वाले चल रहे हैं। ये मम्मी आ गई है, बड़ी बुआ जी आ गई है, वाइफ आ गई मेरी। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो आपको मैं व्यूज दिखाता हूँ हरिद्वार का। देखो कितना प्यारा व्यूज है। यहाँ का वेदर देखो, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो सब लोगों को। तो एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ पुराने सिक्के हैं, हम लोगों को चेंजेस चाहिए तो हमने इनसे चेंजेस लिए। और यहाँ पे कुछ दूसरे देश के भी थे नोट। तो यहाँ फिर हमने चेंज लेने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे। फिर हमने यहाँ पे अपनी स्लीपर दी, स्लीपर उतार कर इनको भैया को सबमिट कराई। फिर हम लोगों को यहाँ नीचे जाना था हरी की पौड़ी पर। यहाँ पे देखो भीड़ कितनी हो रही है, लोग काफी लोग आए हुए यहाँ पे, अलग अलग जगह से आते हैं। आपको पता है हरिद्वार में कितनी भीड़ रहती है। और यहाँ पे गौ माता है, गौ माता की सब लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ प्रसाद इनको खिला रहे थे, गौ माता को गौदान कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, और सब लोग अपनी अपनी इच्छा लेके आए हुए हैं। कोई और कोई अपने फैमिली में जैसे जो स्वर्गवास हो जाता है तो उसकी जो अस्थियां होती है वो यहाँ बहाने आते हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं किसी न किसी मनसा से और किसी न किसी चीज को लेकर। तो आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, किस तरीके से अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और किस तरीके से यहाँ कई फैमिली वाले जो आए हुए हैं। तो और गाइज, आपने एक चीज नोट करी कि मेरे पीछे जो गंगा जी जो बह रही है वो कितनी साफ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम हुआ है गंगा जी का। तो मैंने गंगा जी को प्रणाम किया, नहाने के लिए रेडी हो गया हूँ मैं। और फिर मैंने आचमन किया। आचमन करने के बाद तो मैं बस स्नान करने के लिए रेडी हो गया हूँ। तो अब यहाँ पे मैं स्नान करने के लिए सबसे पहले मैंने बाल्टी ढूंढी, बाल्टी से मैंने स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था बट मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं सुबह सुबह ठंडे पानी से ही नहा के आया था। तो और सबसे अच्छी चीज मुझे फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा, तो गंगा जी कितनी साफ लग रही है, प्योर, इतना पानी साफ लग रहा है ना, नहाने में भी मजा आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने खूब इंजॉय किया नहाते टाइम। और उसके बाद फिर मैं नहाता रहा यहाँ पे। एक्चुअली पानी का भाव थोड़ा तेज था तो इसलिए मैं बाल्टी भर भर कर नहा रहा था। और बाल्टी भरने के बाद फिर मैंने अपना आराम से शरीर साफ किया। साफ करने के बाद फिर मैं अपना कुछ फोटोज मैंने क्लिक कराई। देन मैंने कपड़े पहनकर मैं रेडी हो गया हूँ दूसरे। और हमें कुछ पूजा करानी थी तो उस पूजा के लिए रेडी करते पहले। तो हम लोग एक्चुअली पिंडदान करने हैं यहाँ पे। तो मेरे फादर और मैं, हम लोग यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ हम पंडित को बुलाकर, जो ये ब्राह्मण आए हुए यहाँ पे, तो इनसे हमने पिंडदान करवाया अपनी फैमिली के जितने भी हमारे जो पितृ हैं, तो उनकी सुख शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उनका पिंडदान कराया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट होने के बाद, और मेरे पिताजी ने ये गंगा जी में इनको बहा दिया। तो यहाँ पे सब पिंडदान हमारे कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने अपने सारे जितने भी हमारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करी। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, हमारा एक यहाँ पंडित है जिसको हम बोलते हैं गंगाराम पंडित। तो ये गंगाराम पंडित है। तो यहाँ पे मतलब हमारी जितनी भी जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है कि कौन आया था आपके साथ, और आप किस गोत्र से हो, कहाँ के रहने वाले हो, कब आए थे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स होती है जो हम लोगों को यहाँ पे लिखवानी होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखवाई। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा करवाया। तो हमने कुछ यहाँ पूड़ी, हलवा और चावल और कढ़ी का हमने भंडारा करवाया था। तो सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने भंडारा दिया, सबको खिलाया, पेट भर कर खिलाया हम लोगों ने। देन उसके बाद पापा थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भंडारा।
तो सब लोगों को दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, यहाँ पे तो बिल्कुल कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे खूब भंडारे हो रहे थे और अलग अलग जगह पे। देन उसके बाद हम लोगों ने फिर कुछ मछली को हमने कुछ उसको फूड खिलाया मछली को, क्योंकि गंगा जी में मछलियाँ भी थी। तो हमने आटे की गोलियाँ होती जो हमने सबने एक एक करके गंगा जी में डाली, सब लोगों ने खिलाई सब लोग। फिर उसके बाद यहाँ देखो मैं भी खिला रहा हूँ। और यहाँ देख रहे हो इधर की तरफ ना गंगा जी का भाव कम था, तो यहाँ पे काफी सारे लोग थे जो कि यहाँ नहा रहे थे बीच में, क्योंकि आगे से ना डैम बंद कर रखा था, वो साफ सफाई चल रही थी। तो यहाँ से देखने में कितनी साफ लग रही गंगा जी। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ यहाँ पे फोटोज वगैरह भी क्लिक करी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे फोटोज वगैरह क्लिक करी थी। तो हमारी ये पे देन उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा विजिट किया यहाँ की जो मार्केट थी, मार्केट में विजिट करा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमने शॉपिंग भी करी थी, मैं आपको दिखाऊंगा शॉपिंग में हमने क्या 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 लिया। तो यहाँ से जाते टाइम मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यूज़ कितना प्यारा लग रहा था। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे और इस टाइम 10 बज चुके थे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती जा रही है धीरे धीरे। और ये जो देख रहे हो पीछे से ये जो मूर्ति है शिव जी की कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं जब जाऊँगा तो आगे से भी दिखाऊंगा ये मूर्ति। तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से लोग अपनी चीज़ों को पूरा करते जा रहे हैं यहाँ पर। और फिर मैंने यहाँ से कुछ मालाएं ली कुछ, और यहाँ से प्रसाद लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने होटल में आके कुछ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा कि हरिद्वार में कितना मज़ा आता है सब चीज़ करने में। एंड गाइज ये जो मूर्ति है आगे से देखो कितनी प्यारी लग रही है। सो गाइज मैं एक बार ही चाहूँगा कि आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों मैं आपसे यही विनती करूँगा, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।